वीडियो में निगेटिव कमेंट आ गए थे जो मुझे कह रहे थे कि आपको पता ही क्या है और अब बच्चे हो आप। सर अब बच्चे नहीं है, 40 साल की एज है हमारी, 12 साल का लड़का है मेरा एक, तो अभी बच्चे नहीं है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च सिक्सर। रिजल्ट आने के तुरंत बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था कि सारी चीज़ अच्छी है लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी और वो ही मुझे मंडे के दिन ना गिरावट करती हुई दिखाई देगी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी सर देख लो, क्योंकि 20% उस वीडियो में निगेटिव कमेंट आ गए थे जो मुझे कह रहे थे कि आपको पता ही क्या है और अब बच्चे हो आप। सर अब बच्चे नहीं है, 40 साल की एज है हमारी, 12 साल का लड़का है मेरा एक, तो अभी बच्चे नहीं हैं, हम बहुत समझदार हो चुके हैं। और जो मेरा जो बैकग्राउंड सर अकाउंट से है तो मैं बैलेंस शीट को ना अंदरूनी तरीके से जांचता हूँ। तो ये चीज़ें छोड़ दो कि किसी को कुछ नहीं आता, सबको आता है, लेकिन उस आने के बाद से जो गलत निर्णय हम निकाल लेते हैं वो ही हमारे लिए गलत साबित हो जाता है। तो मार्केट को सही समझिए, मार्केट को अच्छा समझिए और चुनाव कीजिए कि कौन आपको गुमराह कर रहा है और कौन आपको समझा रहा है। रिजल्ट आने के तुरंत बाद जो आपको बता दे कि तेजी में फंसना नहीं और गिरावट के सिलसिले भी शुरू हो सकते हैं, कहीं अपर सर्किट यस बैंक नहीं लगाने वाला है, क्योंकि अंदरूनी चीज़ें जो सही होंगी उसके बाद ही कुछ ना कुछ यस बैंक में होगा। और मैंने वीडियो बनाई थी तो किसी ने कहा सर आपने ना ARC के बारे में बताया, ना आपने जो इन्वेस्टर आएंगे फॉरेन के उसके बारे में बताया। तो मैंने उनको कहा कि उसके लिए तो हज़ारों लोग वीडियो बना रहे हैं और वो उनकी वीडियो देखकर लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो कोई तो एक ऐसा होना चाहिए जो आपको कहे कि ये इस तरह नहीं इस तरह होगा। बाकी डिसीजन आपके होते हैं, लेकिन आजमाने के लिए तो परसों की वीडियो आज बात साबित कर रही है मेरी। तो आपको समझना चाहिए कि आपको गुमराह नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझनी है और जब तक आप साइकोलॉजी नहीं समझोगे कुछ भी आपको समझ नहीं आने वाला है। जिन्होंने रिजल्ट को देखकर आज खरीदारी करी होगी वो ठगे से महसूस अपने को कर रहे होंगे, लेकिन मैंने नहीं करी खरीदारी क्योंकि मुझे पता है कि शेयर ऊपर की तरफ जानेगा नहीं। अगर जाए भी तो मुझे पता है फिर वो नीचे की तरफ आएगा। अब यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन आपको वो समझ में नहीं आ रही है। बहुत से लोग जो नए हैं ना उनको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जो पुराने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनको मेरी बातें सब कुछ समझ में आती है। और सहनीलता लाइए, बोलने की लैंग्वेज में सुधार हमें करना पड़ेगा और बिना वजह किसी को समझने से पहले ही जो अपनी वाणी को हमें ख़राब बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में वक्त बता देता है, तो इसलिए उस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। तो यस बैंक में प्रगति है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। यस बैंक प्रॉफिट ला रहा है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ARC के लिए काम करेगा, ये भी आपको पॉजिटिव संकेत दे रही है और फंड लाने की उम्मीदें जो ये राइज करेगा वो भी आपको बढ़ते हुए दिख रही है। लेकिन ब्रोकरेज फर्म वाले इसकी जो सेलिंग की रेटिंग बढ़ा के रखी है कि वो सेल की रेटिंग अब भी दे रहे हैं। कोई तो 12 रुपये 80 पैसे का भी यस बैंक में टारगेट देता जा रहा है, कोई 14 रुपये का टारगेट भी यस बैंक में दे रहा है। एकदम सा उछाल जो यस बैंक में सुबह के टाइम में आया था वो ये दर्शा रहा था कि जो वीडियो देखकर आप उत्सुकता के तौर पर खरीदारी करने लग गए थे और फिर वहाँ पर लोग ट्रैप हुए होंगे, तो कहीं ना कहीं उनको लगा होगा वही यस बैंक बढ़ क्यों नहीं रहा है। तो यस बैंक ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन यस बैंक की प्रगति के निशान प्रॉफिट आने से शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस तरह शुरू नहीं होते कि वो आपको लगातार अपर सर्किट मारता हुआ दिखाई देगा। चुनाव सही कर लो। चुनाव अगर हमारा सब कुछ सही रहा तो हमें ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो अपने को हमें संयम देना पड़ेगा और ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ेगा कि सब कुछ हमें आता है दूसरे को कुछ नहीं आता है। तो ये वीडियो जो बनाई गई है ये बताने के लिए बनाई गई है कि तेज़ी के भाव वाली न्यूज़ देखकर और तेज़ी के भाव वाली वीडियो देखकर गलती से भी किसी भी चीज़ों में हमें फंसना नहीं होगा। और साइकोलॉजी समझने के लिए पहले शेयरों से प्यार करना होगा और शेयर मार्केट से भी प्यार करना होगा, क्योंकि कई लोग जो अमीर हुए हैं इसी मार्केट से हुए हैं और कई लोग जो गरीब हुए हैं ना वो भी इसी मार्केट से हुए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मार्केट ख़राब है, क्योंकि कई लोग इससे ज़्यादा बेनिफिट कमाते हैं
और कई लोग जो अमीरता की ओर जा रहे हैं, बढ़ते कदम की ओर जा रहे हैं, वो मार्केट को समझ के जा रहे हैं, मार्केट की साइकोलॉजी को समझ कर जा रहे हैं। तो गुमराह नहीं होना है, क्योंकि अभी इसके अंदर जो 75% जो शेयर लॉक हुए हैं पुराने टाइम के, वो खुलेंगे जब, तब भी देखा जाएगा कि उसका असर शेयरों में फिर से आपको प्रेशर के तौर पर दिखेगा। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है यस बैंक जो आपको प्रॉफिट तो देगा, लेकिन तब देगा जब आपका मन टूट जाएगा, और जब मन हमारा टूट जाता है तो हमें एग्जिट करने का दिल कर जाता है, और जैसे ही हमने एग्जिट करा ये आपको वहीं से बढ़ते हुए दिखाई देगा। इसलिए थोड़े शेयरों के साथ हमें यस बैंक में बना रहना चाहिए। प्रशांत कुमार जी का एक जोशपूर्वक एक उनका जो बयान है कि बैंक प्रगति की ओर है, बैंक अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम करके उन्होंने दिखाया है, बस इस पे आपको अपनी निगाहें टिकानी है। और शेयरों को बढ़ते क्रम में देखने से अच्छा होगा कि शेयरों की अंदर की एनालाइज आपको करनी आनी चाहिए। तो ये चैनल आपके लिए इसी तौर पर बनाया गया है सर। तो ये बताने के लिए आज वीडियो बनाई है कि यस बैंक में आपको तेज़ी के माहौल ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपके लिए जो वीडियोस बना दी थी रिजल्ट आने के बाद, मैंने कहा था कि इसका असर आपको, मैंने 15 दिन के लिए वीडियो बनाई है, उसके बाद तो यस बैंक में आपको तेज़ी के संकेत फिर से दिखाई देने को शुरू होंगे। जो इसके टारगेट 10 रुपये तक भी देते गए हैं, मैंने ये भी आपको बताया था कि वहाँ तक भी ये शेयर जा सकता है, और अब तो 12 रुपये 80 पैसे के भी टारगेट इसके निकल कर आ रहे हैं। तो हृदय को तोड़ो मत, जिसके पास है जोड़ कर रखो अपने को। जब तक कि हम अपने को जोड़ कर नहीं रखेंगे तो किसी भी शेयरों में प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो यस बैंक की उछाल अभी आनी बाकी है। आज उछाल आपको नहीं देखने को मिली, इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने यस बैंक को समझा नहीं है। जिस दिन हमने यस बैंक को समझा उस दिन हमें ये उछाल करता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। तो ऐसी वीडियो से बचें जो आपको गुमराह करती हो, और जो आपको अच्छी वीडियो बता रहा हो कम से कम उसकी बातों को तो सुने, अमल मत करें। मैं आपको अपनी बात ही कह रहा हूँ कि मैं आपको वही बता रहा हूँ ना सही, तो इसको आप समझे ताकि मुझे और प्रेरित अच्छा लगे कि मैं आपके लिए फिर अच्छी वीडियो और बनाऊं, जिससे कि मैं तो समझ ही रहा हूं और आपको भी समझने का मौका और अच्छी तरह मिले। क्योंकि सर इस तरह से आपको कोई नहीं समझाएगा, आपको चार्ट दिखाकर पूरे शेयर के बारे में बता दिया जाएगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं आपको कहीं नहीं चार्ट दिखाने वाला, मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ कैसे शेयर मार्केट में काम करते हैं। किसी को खरीदने किसी को बेचने के लिए मैं कहता नहीं, लेकिन मजबूत कर देता हूं कि न्यूज आने से फैक्ट कैसे शेयरों में पड़ता है सर। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए सर मेरे चैनल पे आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को ना गौर से सुनिए ही सुनिए।